Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. His cornerstone is solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the depth of Christ I lay. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip upon me, for I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ. Sing that one last time. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा जो नई वाचा में है
वो उनसे भी महान है जो पुरानी वाचा में सबसे महान है। मतलब हम में से कोई भी, आप यहां पर किसी भी विश्वासी को ले, आज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं। पुरानी वाचा में वो सबसे महान था। इसका अर्थ हम में से कोई भी यहां पर का सबसे छोटा व्यक्ति जो शायद कहे कल ही मैंने नया जन्म पाया है, वो व्यक्ति बड़ा है अब्राहम, इसहाक और याकूब, मूसा और एलिया, दाऊद और सुलेमान और इन सब लोगों से। वो महान है। किस तरह से? कुछ लोग आश्चर्य करते हैं, आप कैसे कह सकते ब्रदर? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब से बड़ा नहीं हूं। हां, आप हैं। बाइबल ये कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सब में बड़ा था। हम में से सबसे छोटा तो पुरानी वाचा के सबसे महान व्यक्ति से भी बड़ा है। इसका अर्थ है कि यहां पर का सबसे छोटा व्यक्ति पुरानी वाचा के बड़े लोगों से भी बड़ा है। कैसे हुआ? जो बातें हमें महान बनाती है वो ये है, हम में से किसी में भी पवित्र आत्मा वास करना नहीं छोड़ता, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है हर समय। जब वे युद्ध में जाते थे तो राजा को भविष्यवक्ता के पास जाकर पूछना पड़ता था कि उन्हें युद्ध में जाना चाहिए या नहीं। भविष्यवक्ता अगर कहे हां तो वो युद्ध में जाते, और यदि वो कहता नहीं तो युद्ध में नहीं जाते। वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता पर आधारित थे। उससे उन्हें बताना पड़ता था कि क्या करना है। परंतु हम भविष्यवक्ता के पास नहीं दौड़ते। खैर, कुछ लोग दौड़ते हैं, लेकिन हम नहीं भागते हैं। हम भविष्यवक्ता के पास नहीं भागते हैं। यदि वो भविष्यवक्ता के पास दौड़ते तो क्या करते हैं? उनके भीतर भविष्यवक्ता रहता है और वो फिर भी भविष्यवक्ता के पास भागते हैं, उसे साथ में लेकर। भविष्यवक्ता को जानकारी कहां से मिलती है? पवित्र आत्मा से मिलती है, और वो पवित्र आत्मा आप में रहता है। वो भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, उसके साथ जो भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है, जो भविष्यवक्ता के भीतर रहकर बताता है। कल्पना कीजिए कितना अपमान है पवित्र आत्मा के लिए। कुछ विश्वासियों के लिए तो उसका प्रतिदिन अपमान है किसी तरह से। जानते हैं, हर बात के लिए भविष्यवक्ता के पास भागते। उनके पास पारिवारिक भविष्यवक्ता है। परंतु पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो जो अगुवाई और मार्गदर्शन करता है, भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करता है, हमारे भीतर है। और यही तो हम में से हर एक को भविष्यवक्ता बनाता है। मैं आपसे कहता हूं, हम में से हर एक में भविष्यवक्ता होने की क्षमता है। परमेश्वर हमसे बातें कर सकता है। जानते हैं, परमेश्वर सबसे बातें कर सकता है। यही तो बात है। परंतु बात यह है, नई वाचा में सबसे महिमा में बात यह है कि पवित्र आत्मा, जैसे यीशु ने कहा, वो पिता आपको सहायक देगा, वो आएगा, अगुवाई करेगा आपके भीतर रहने के द्वारा। वो कभी कभी आकर मुलाकात नहीं करेगा, आपके भीतर रहेगा, मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा। मनुष्य का दिल वो स्थान बना हुआ है जहां प्रभु आ सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और यदि कोई मनुष्य द्वार खोलता है, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हां, यह अद्भुत है कि परमेश्वर जो सोने की सड़कों पर चलता है और स्वर्ग में मोती का द्वार है, जिसके पास ऐसा शानदार वैभव का स्थान है जिसे स्वर्ग कहा जाता है रहने के लिए, वो वहां वास नहीं करता। वो आकर हमारे साथ रहना चाहता है। अब आकर हम में वास करना चाहता है। वो वहां खड़ा है और खटखटाता है। इसलिए नहीं कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, परंतु वो यहां रहना चाहता है। मनुष्य का दिल, ये तो रहने की जगह है। क्या यह अद्भुत नहीं? यही मसीह विश्वास की अद्भुत बात है। वो हमारे दिल में आना चाहता है। वो स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, वो भीतर रहना चाहता। वो किसी भवन में नहीं रहना चाहता, वो हमारे भीतर रहना चाहता। वो द्वार को खटखटाता है और वो ढकेलता नहीं। वो हमारे दिल में प्रवेश करना चाहता, वो खटखटाता है और वो बहुत अधिक आदर देता है। यदि हम द्वार खोले तो भीतर आता है। कुछ लोग द्वार नहीं खोलना चाहते, सोचते ये बड़ा बोझ है, मानो कोई मेहमान हमारे घर में आ जाता है। जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो बड़ा टेंशन होता है। घर को साफ करना है, भोजन तैयार करना है, ये और वो तैयार करना है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यह अतिरिक्त भार है। सब लोग चुप है। मैं वही कह रहा हूं जो आपको पसंद है। वो ज्यादा बोझ डालते हैं, ठीक है, पर वो कहता है मैं भीतर आऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा, और हम डर जाते हैं, ओ वो डिनर के लिए आ रहा है। मेरे प्रभु, मैंने सोचा केवल चाय के लिए आ रहा है। डिनर, वो मेरे साथ भोजन करना चाहता है। फिर वो कहता है वो मेरे साथ। सबसे सुंदर बात यीशु के विषय में, ऐसे जान पड़ता है कि वो आने वाला है और आपके साथ भोजन करना चाहता है। परंतु जब वो आता है, वो आपके साथ खाता है और फिर टेबल को घुमाता है और वो मेजबान बनता है और आप मेहमान हो जाते हैं। वो आपको खिलाने वाला बनता है और प्रतिदिन भोजन देता है। वो कहता है वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ।
पहले मैं प्रवेश करूंगा और फिर मैं टेबल को घुमाऊंगा और फिर वो मेरे साथ भोजन करेगा। मैं जो कुछ खा रहा हूं वो भी खाएगा। मैं हर एक जरूरत पूरी करूंगा। यही यीशु के विषय में सबसे सुंदर बात है। यीशु हमारे जीवन में आता है, वो आना चाहता है। जानते हैं, जब मैं छोटा था उन्होंने मुझे गलत तरह से कहा। कुछ दूसरे लड़के मेरे स्कूल में, कॉलेज में जाते थे। वो कहते थे, तुम इस उम्र में बाइबल लेकर चल रहे हो, इस उम्र में चर्च में जाते हो, तुम यहां पर शहर में जाओ और मस्त मजा करो। यही समय है, यही खेलने का समय है, खेलने का ये समय है। 75 साल के हो जाने के बाद चर्च के बाजू में एक घर ढूंढ लेना ताकि धीरे धीरे चर्च में जा सको हर एक दिन, और प्रतिदिन चर्च जाओ, क्योंकि दूसरा कदम स्वर्ग में होगा और स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाना। तो मैंने सोचा, बुद्धिमान लड़के हैं ये बहुत ही चालाक लड़के हैं। मैंने सोचा अब हम खेलेंगे और मजा करेंगे और फिर बाद में धार्मिक बनेंगे। लेकिन फिर मैंने एक वचन देखा जो ये कहता है, हे जवान, ये कहता है, सबोपदेशक 12 ये कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। और फिर बाकी का अध्याय सबोपदेशक 12, ये दिलचस्प अध्याय है। पहला वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। बाकी का सभी वचन उपमा है। ये कहता है इसके पहले कि चक्की बंद हो। उस समय वहां चक्की नहीं थी, तो वो क्या कह रहा है? वो दांत के बारे में कहता है। आपके दांत गिरने के पहले आपके खंबे टूटने से पहले यह उपमा के बारे में कहता है। जानते हैं, इसे समझे, यह दिलचस्प है। आपके शरीर के अंग बूढ़े होने के पहले और आप कमजोर और बूढ़े होने के पहले, जब आप ज्यादा नहीं कर सकते, यह होने से पहले, आपको ज्यादा बुजुर्ग होने से पहले, आखिरी पल तक राह न देखे, यह बुद्धिमानी नहीं है। यीशु के लिए अपने दिल को खोल दे जब आप जवान हैं। जब आप जवान हैं, उस समय दिल को खोलते हैं, तो आपके बुढ़ापे तक आप बहुत आशीषित होंगे। दाऊद 16 साल का था जब वो भेड़ों की रखवाली करता था। उसके पास रखवाली के लिए बड़ा झुंड नहीं था, थोड़ा सा झुंड था। जानते हैं, भेड़ों का बड़ा झुंड नहीं था, छोटा सा झुंड था, केवल थोड़ी सी भेड़ें थी, बाइबल ये कहती है। और जब वो बूढ़ा हुआ, क्योंकि उसने अपना दिल परमेश्वर के लिए खोला, परमेश्वर को स्थान दिया, जिस समय वो बूढ़ा हुआ, बाइबल कहती है वो मनुष्य बहुत आदर पाया अपने देश में, और वो राजा बना, और वो बहुत धनी था, और वो उस दशा में मरा। मैं आपको बताऊं, जब आपका हृदय यीशु को देते हैं, जब आप 16 साल के होते हैं, आप राजा के समान होंगे। जब आप पूरे बूढ़े हो जाएंगे दोस्तों, परमेश्वर आपको इस तरह बनाएगा। इसलिए जब आप जवान हैं, अपना दिल उससे दे, उसके साथ मिलकर काम करें। जबकि आप 80 साल के हो जाते हैं, देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, मुश्किल से आप चल पाते हैं, और जानते हैं, और फिर वो आपका उद्धार कर सकता है और आपको स्वर्ग में भेज सकता है। जानते हैं, ये अच्छा है, ये इतना बुरा नहीं है। परंतु उस उम्र में परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यह है कि जब आप जवान हैं, अपनी जवानी के उम्र में हैं, जबकि आप बहुत जवान हैं, आप युवा हैं, सब कुछ अच्छा है और सब काम कर रहा है और जब आपके सामने पूरा जीवन है, तो आप अपना दिल परमेश्वर के लिए खोले और आपका पूरा भविष्य परमेश्वर का है, और आप अपने बाकी जीवन के लिए सहायक पाते हैं, और आपका जीवन असफल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कभी असफल नहीं होता वो आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आपने सहायक नहीं पाया है, तो अपना दिल अभी उसके लिए तुरंत खोल दे और सहायक ले ले। मेरे दोस्तों, यदि आप 25 या 30 साल के हैं, तो पहले ही देर हो चुकी है। आप सहायक को ले ले, उसकी जरूरत है। आपके जीवन में उसकी जरूरत है। जितनी भी चुनौती का सामना करते हैं, उसके लिए जरूरत है। आपको उसकी हर वर्ष, हर दिन जरूरत है। जीवन के हर एक पल में आपको उसकी जरूरत है, क्योंकि वो आपको सामर्थ्य देगा ताकि आप चल सके और आप आशीषित हो सके और दूसरों के लिए आशीष बने। वो आपके जीवन में फर्क लाएगा। आमीन। इसलिए नई वाचा इस सहायक के विषय में है। नई वाचा है, मनुष्य न केवल अपने स्वयं के सामर्थ्य में जीता है, बल्कि मनुष्य जीवित रहता पवित्र आत्मा के भीतर में रहने से। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। जो जीवन अब मैं जीता हूं, मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने से जीता हूं, जिसने खुद को मेरे लिए दे दिया। कहता है
इसलिए जो जीवन अब मैं जीता हूं, ये केवल मेरी सामर्थ से नहीं, ये मेरी ताकत से नहीं, ये मेरी योग्यता से नहीं। जो कुछ मैं पूरा कर रहा हूं, ये परमेश्वर की योग्यता है, और इसलिए मैं बहुत आगे जा सकता हूं, मेरी कल्पना से भी बढ़कर। और क्योंकि अब मैं जीवित नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है और मेरे द्वारा वो जीवित है। हालेलुया। इसलिए सब नई वाचा के विषय में है। मसीह आप में और आपके द्वारा जीवित है। पौलुस कहता मैं नहीं, मुझ में वो मसीह जीवित है। और फिर वो कहता है वचन 27 में, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। वो कहता है तुम न डरो। कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं जिसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मैं शांति देता हूं। आपकी परिस्थिति, आपके जीवन की परेशानी आपकी शांति नहीं ले सकते हैं। इसे लेकर जाने मत दीजिए। इसलिए अंत में कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम न डरो। जिस तरह से हिंदी भाषा में कहा गया मुझे पसंद है। मैं सुबह तमिल में प्रचार कर रहा था और फिर मैंने हिंदी भाषा से इसे देखा, क्योंकि हिंदी में बेहतर है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम भयभीत ना हो। दूसरे शब्दों में कहता है तुम इसे व्याकुल ना होने दो, भयभीत ना होने दो। इसका अर्थ है मैं समस्या से बड़ा हूं, मैं मेरी परिस्थिति से बड़ा हूं। यदि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं तो देखिए, यदि मैं परिस्थितियों से बड़ा नहीं हूं, यदि मैं ऐसी दशा में हूं जहां परिस्थितियां आती है, मुझ पर हावी होती है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और मैं शक्तिहीन हूं, इस तरह से मनुष्य जाति के लिए है और हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते, फिर ऐसा कुछ नहीं कह सकता। उसने ये नहीं कहा होता कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही तुम भयभीत हो। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो मतलब इसकी अनुमति न दे, डर को अनुमति न दे, परेशानी को अनुमति न दे, घबराहट को, डर के लिए द्वार तुम बंद कर दो। सारे द्वार बंद कर दो। जो बातें आपके दिल को थरथराती हैं उनके लिए द्वार बंद कर दो, उसे अनुमति न दो। क्या यह संभव है? क्या हम नियंत्रण करते हैं बुरी परिस्थितियों पर और हमारे जीवन की स्थितियों पर? परिस्थितियां और परेशानी हम पर नियंत्रण नहीं करती, हम उन पर करते हैं कि हम चुनाव कर सकते हैं अनुमति दे या ना दे। हमारा हृदय व्याकुल ना हो, भयभीत ना हो। वो कहता ऐसा ना होने दो। अगर ऐसा ना होने दो तो नहीं होगा। इस तरह की शांति मैं देता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं ताकि इसे रखो, किसी को इसे लेने न दो। आप अपनी समस्या से बड़े हैं, आप किसी भी बात से बड़े हैं जो आपके विरुद्ध में आती है। द्वार बंद कर दो, उसे अंदर आने न दो। आपका हृदय व्याकुल ना हो और ना ही भयभीत होने पाए। ऐसा ना होने दे, होने न दे। द्वार बंद रखे। बहुत से विश्वासियों ने द्वार खुला रखा और स्वागत का चिन्ह भी रखा है। मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि आप उनसे पूछे, वो कहते हैं देखिए ब्रदर, हम सब मनुष्य हैं, देखिए। और क्योंकि हम मनुष्य हैं ये बातें आती हैं, और जब ये आती हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। कितना अद्भुत है। मैं कहता हूं आपने कौन सी बाइबल पढ़ी है? जब वे आते हैं ब्रदर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें केवल लेना पड़ता है जब वे आते हैं। अद्भुत तत्व ज्ञान है। परंतु बाइबल कुछ भिन्न सिखाती है। बाइबल कहती है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपनी शांति दिए जाता हूं। किसी के पास इसे लेने का अधिकार नहीं है, इसे रखने का अधिकार आपका है। इसे प्राप्त करें, आनंद उठाएं। ऐसा ना हो कि कोई परिस्थिति, कोई परेशानी आकर आपके लिए विनाश लाए। आपका मन व्याकुल ना हो, भयभीत ना हो, डर को अनुमति न दे, परेशानी को आने न दे, अपने भीतर प्रवेश न करने दे, प्रवेश के लिए मना करे, द्वार पर ताला लगा दे, ताला लगा कर रखे, वहां पर सुरक्षा का हाथ रख दे। उन बातों को अपने भीतर ना आने दे, क्योंकि आप बड़े हैं। आपकी परिस्थितियां आपसे बड़ी नहीं हैं, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों से बड़े हैं। आमीन। यीशु हमें विश्वास करता है। वो नई वाचा के मनुष्य को देखता इस तरह से। नई वाचा का मनुष्य क्या है? नई वाचा का मनुष्य क्या होने जा रहा है? क्रूस के परिणाम में, मसीह की मृत्यु और प्रायश्चित के काम के कारण क्या परिणाम हुआ उसके मरने और जी उठने से? क्या वो मरने जा रहा है, फिर से जी उठने वाला और पिता के दाहिने ओर बैठेगा, 2000 साल तक हमारे लिए मध्यस्थता करेगा और हम वैसे ही रहेंगे और ये हमारे लिए कोई फर्क नहीं लाएगा? आपका यह कहना है कि उसने क्रूस पर जो किया है वो क्या कर रहा है, जैसे मध्यस्थी 2000 साल से कर रहा है, इससे हमारे अंदर कोई भी फर्क नहीं आता और हम जैसे के वैसे हैं? मैं विश्वास नहीं करता दोस्तों। यदि वो मेरे लिए मरा, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया, यदि वो मेरे पापों को दूर करता और यदि उसने मेरे दिल को साफ किया ताकि पवित्र आत्मा आकर भीतर में वास करे, और यदि वो वहां पिता के दाहिने बैठा है और यदि वो मेरे लिए मध्यस्थी करता है, मैं विश्वास करता हूं कि मुझे वो जैवन से भी बढ़कर बनाता है। मैं विश्वास करता हूं कि मैं साधारण से कहीं अधिक बढ़कर हूं, यीशु के कारण, नई वाचा के कारण। आमीन। सब लोग कहें मैं समस्या से बड़ा हूं,
मैं परेशानी को अंदर आने नहीं दूंगा, डर को अंदर आने नहीं दूंगा। बगल वाले से कहे परेशानी को अंदर ना आने दे, डर को भीतर ना आने दे, प्रवेश वर्जित है। आपको खड़े होकर प्रतिदिन तय करना है कि आप डरने जा रहे हैं या फिर नहीं डरेंगे। और बेहतर है कि आप कहें मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मनुष्य मेरा क्या करेगा। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 6 ऐसा कहता है, इस पर चिन्ह लगाएं, इसे कहें परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मनुष्य मेरा क्या करेगा। और आप जानते हैं वो भाग कहता है ऐसा कहे, ये कहता है उसने कहा है। यदि आप पढ़ते हैं इब्रानियों 13 वचन 5 और 6, वो कहता है उसने कहा है। ये तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, उसने ऐसे कहा। और इसलिए हमें भी ऐसा कहना चाहिए, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकेगा। देखिए, केवल परमेश्वर ने कहा इसलिए अपने आप नहीं होगा, आपको अपने मुंह को खोलना पड़ेगा और इसकी घोषणा करना है। क्योंकि हालांकि परमेश्वर ने इसे कहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा न त्यागेगा, हालांकि वो मेरा सहायक है, हालांकि बाइबल ऐसे कहती है मेरे पास 24 घंटे मेरा सहायक है, स्वयं परमेश्वर मुझ में वास करता, मैं हारा हुआ नहीं रहूंगा, मेरे पास पर्याप्त ताकत है मेरे जीवन की हर चुनौती के लिए। आमीन। ठीक है, आइए एक और वचन में चलते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7। और यह ऐसा है जिसे सब जानते हैं। हालांकि जो लोग मसीह विश्वासी नहीं हैं वो भी जानते हैं, लगता है कि वो ये वचन को अच्छे से जानते हैं, परंतु क्या सही में हम जानते हैं? आइए देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 ये कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब सुनिए दोस्तों, बात तो ये है कि जब आप बहुत ही परिचित वचन पढ़ते हैं तो आपको सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आप जरा आराम करते कहते हैं मैं जानता हूं, जानते हैं, मैंने इसे 1000 बार सुना है। और फिर आप आराम से रहते हैं, सोचते हैं चिकन करी के बारे में जो आप घर में तैयार करने वाले हैं, और इस तरह से कुछ, और जो कुछ भी मैं कहता हूं उसे खो देते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा है, इस वचन से हम बहुत ही परिचित है, ये परिचित वचन है। हम जानते हैं कि यीशु ने यहां पर मांगने और प्राप्त करने के बारे में कहा है, प्रार्थना और ये सब कुछ। परंतु हम इससे क्या समझते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए क्या अर्थ है। ये बता रहा है कैसे नई वाचा बदलने जा रही है, और कैसे ये अपेक्षा करती है कि नई वाचा हमारे प्रार्थना के जीवन को बदल दे। हमारी प्रार्थना कैसे होने जा रही है, कितना प्रभावी हमारा मांगना और प्राप्त करना होने जा रहा है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और हर कोई जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। नई वाचा हमारे मांगने और प्राप्त करने को बहुत प्रभावी बनाती है कि हर कोई जो मांगता है उससे मिलेगा, हर कोई जो मांगता है उससे मिलेगा। पूरी तरह से प्रार्थना की गारंटी, मतलब प्रार्थना कभी असफल नहीं होती, आप मांगते और आप पाते हैं। इसलिए कहता है प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना मांगना और पाना है। यदि आपने मांगा और प्राप्त नहीं किया तो प्रार्थना नहीं। प्रार्थना करता आप मांगते और पाते हैं, इसके 2 भाग हैं। अब चलिए मैं आपको इसके विषय में कुछ बताऊं। उसने क्यों इस तरह से कहा है, वो इसे नई वाचा के पूर्वानुमान में रखता है, कैसे और किस तरह से आपके प्रार्थना के जीवन में फर्क लाएगा, कितने प्रभावी रूप में हम मांगते और पाते हैं। हर समय जब हम मांगते हम पाते हैं, जब भी हम मांगते हम पाते हैं, और इन बातों को कहता है कैसे ये लागू होता है। अब मैंने बताया कि ये वसीयत है, ठीक है, आपके पास वसीयत है, सबके पास वसीयत है। हाँ ठीक है, आपको वसीयत मिली है और आपको यहां वास्तविक जीवन मिला है। अब मान लीजिए कि वसीयत कहती है किसी ने $100 करोड़ छोड़ दिए हैं, कहिए ये सैकड़ों करोड़ रुपए हैं आपके लिए, और आप आपके जीवन को देखते हैं आपके पास $100 भी नहीं है। यह बिल्कुल उल्टा दिखता है। खैर, वसीयत कहती है मेरा परमेश्वर मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा अपने महिमामय धन के अनुसार। मैं उसके धन को जानता हूं, मैंने उसके बारे में कई बार पढ़ा है, और उसके पास क्या है, वो बहुत धनी परमेश्वर है। यदि वो मेरी जरूरतों को अपने धन के अनुसार पूरा करने वाला है और मेरे पास $100 भी नहीं है,
फिर मैं अपने जीवन को देखता हूं और वसीयत को देखता हूं, और फिर मैंने जो पाया वो मुझे पसंद नहीं, और मुझे ये चाहिए जो ये कहती है, बाइबल जो कहती है, वसीयत जो कहती है। मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं उपयोग करके जो वसीयत कहती है। मैं चाहता हूं कि वसीयत मेरे जीवन में फर्क लेकर आए। तो यहीं पर यह आता है जब यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कह रहा है यदि मैं इस तरह से रखूं, आपको समझना होगा, यह कहता है आपको पसंद नहीं, जिस तरह से आप आए हैं, आपको जो मिला वो पसंद नहीं है, आप जैसे चल रहे वो पसंद नहीं, आपका जीवन आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप मांगे और आपको दिया जाएगा। क्या मिलेगा, क्या प्राप्त करेंगे जो यहां पर है उससे? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah. So clap our hands. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God soul rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.